नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आई सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में केडी सिंह के पूर्व आप सचिव के आवास पर सीबीआई का छापा। चक्रधरपुर के बीड़ी मजदूरों का डीएलसी ऑफिस पर प्रदर्शन। और मानगो में पानी के मुद्दे पर राजनीति गरमाई। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पैसे के लेन देन किए जाने के मामले में सीबीआई की कार्यवाही शुरू हो गई। उस समय राज्यसभा सांसद चुने गए केडी सिंह के तत्कालीन आप्त सचिव रहे मुकेश राय के टिल्को स्थित आवास पर आज सीबीआई ने छापा मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में छापामारी दल में सीबीआई के 7 सदस्य शामिल थे। छापामारी करने के बाद सीबीआई की टीम मुकेश राय के आवास के बैकडोर से निकल गई। चक्रधरपुर के बीड़ी मजदूरों ने मजदूरी में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये मजदूर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले आए थे। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि चक्रधरपुर के बीड़ी मजदूरों का घोर शोषण हो रहा है। 1000 बीड़ी तैयार करने पर 45 से 50 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 1000 बीड़ी तैयार करने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। उन्होंने बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने एवं इंदिरा आवास का लाभ मुहैया कराने की मांग की है। बीड़ी मजदूरों का पैसा कहाँ गया? साहब लोग का पेट में। बीड़ी मजदूरों का पैसा कहाँ गया? साहब लोग का पेट में। आज हम लोग झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले पर जो ये बीड़ी मजदूर है चक्रधरपुर से आए हैं और वहाँ जो बीड़ी मजदूर है 1000 बीड़ी बनाने में मात्र 45 से 50 रुपया दिया जाता है, जबकि 1000 बीड़ी बनाने में उसको 18 से 20 घंटा लगता है। और ऐसे स्थिति में आज वहाँ न्यूनतम मजदूर का पूरा घोर उल्लंघन है और इसको लेकर के हम लोग जो है लेबर कमिश्नर रांची में धरना किए और उनका एक आदेश हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर बीड़ी मजदूर को चिन्हित करके उनको सारा लाभ दिलाया जाए, जो उसमें उनको इंदिरा आवास का लाभ देना है, मेडिकल सुविधा देना है, उनको बच्चों को छात्रवृत्ति देना है। लेकिन अब 15 दिन बीत गया, उसके बाद भी जो है डीएलसी साहब जो है ना कमेटी बनाए और ना ही उसका जो है जांच प्रतिवेदन लेबर कमिश्नर को सौंपा है। उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज बीड़ी मजदूरों का हालत क्या है। मानगो में पानी के मुद्दे पर राजनीति गरमाने लगी है। सपा और जेवीएम के लोगों ने आज अलग अलग एमएनएसी के स्पेशल ऑफिसर से मुलाकात कर मानगो जलापूर्ति योजना और पानी पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने की मांग की। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने अपने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनहित में शीघ्र पानी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर मानगो जलापूर्ति योजना को चालू किया जाना चाहिए। जलापूर्ति योजना जल्दी लागू करना होगा। जलापूर्ति योजना लागू करना होगा। जो मानगो जलापूर्ति योजना चल रहा है, पाइपलाइन का कार्य अधूरा चल रहा है। हम चाहते हैं कि उसे अविलंब पाइपलाइन का काम पूरा कर घर घर में पानी दिया जाए। दूसरा मेरा मांग है कि जिस तरह से नई कनेक्शन के तहत पानी का मानगो जलापूर्ति योजना के तहत दिया जा रहा है, उसमें एक पेच प्रशासन के द्वारा लगाया गया है होल्डिंग का, उस होल्डिंग को अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। तीसरा जो है मुखिया डांगा, समता नगर, खरिया बस्ती में तमाम वहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। अभी व्यवस्था लगने में हमें लगता है कि 1 साल लगेगा। तो सरकार के तहत जो विशेष पदाधिकारी को अधिकार मिला है नल लगाने का, मैं उनसे मांग करने आया हूँ कि नल की व्यवस्था किया जाए। वहीं जेवीएम के लोग प्रशासन द्वारा पानी कनेक्शन का रेट कम किए जाने का श्रेय खुद ले रहे हैं। आज एमएनएसी के विशेष पदाधिकारी से मिलने आए महासचिव बबुआ सिंह ने कहा कि उनके आंदोलन का नतीजा है कि पानी कनेक्शन दर घटा दिया गया है। पूर्व में 3000 रुपए जमा करने वालों को आधा पैसा वापस करना है। 3000 रुपया दिया है, उसको 1500 रुपया वापस नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम लोग तालाबंदी करेंगे और हर हाल में इसको 1500 रुपया वापस करना होगा। और अब जो भी लगेगा कनेक्शन का 1500 रुपया लगेगा, इस पर सहमति हुई है, तब हम लोग अंदर से निकले हैं यहाँ। वहीं स्पेशल ऑफिसर धीरज श्रीवास्तव ने पानी कनेक्शन के लिए तय किए गए दरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू पानी कनेक्शन दर 1500 रुपए किया गया है। मानगो जलापूर्ति योजना जो भी पीएचडी के माध्यम से कराया जा रहा है, नगर विकास का विभाग का फंड है, लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं सीधा, इसलिए उसके बारे में जानकारी उन्हीं को है। कनेक्शन वाला जो चार्ज चल रहा है, कनेक्शन के बारे में हम बता सकते हैं। कनेक्शन का काम भी चल रहा है
तो उसमें क्या रेट चल रहा है? आवेदन पत्र 100 रुपये और जल संचयन चार्ज 1500 रुपया। उसके बाद सारा इक्विपमेंट जो भी उसमें फिटिंग का काम है वो सारा चीज़ आप कंज्यूमर को खुद खरीदना है। प्लम्बर से निगोशिएट खुद करना है, कितना पैसा में हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले मॉडल एस्टीमेट के तहत हम लोग जारी किए थे, तो मॉडल एस्टीमेट क्योंकि सब पर लागू नहीं हो पा रहा था, बहुत लोग को उसको हानि हो रहा था, और इस कारण से हम लोगों ने इसको वापस लिया। कहा कि जो भी व्यक्ति हैं खुद प्लम्बर से बात करें, किसी का अगर 400 में हो जाता है 400 में करा लें। मानगो में पानी की किल्लत इस कदर उत्पन्न होने लगी है कि क्षेत्र में गुजरने वाले पीएचडी के पानी पाइपलाइन से लीक पानी को पीने के उपयोग में लिया जा रहा है। जमीन में गड्ढा बनाकर कुछ बच्चे पानी इकट्ठा कर घर ले जाने में व्यस्त दिखते हैं। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने आज डीटीओ जॉर्ज कुमार से मुलाकात कर यात्री वाहनों के लिए समान नियम कानून लागू करने की मांग की। डीटीओ ने कहा कि मिनी बस मालिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें सहयोग देने के साथ ही उनसे सहयोग लिया जाएगा। वाला इन लोग से जो इनकी समस्या है और कुछ इधर नियम में जो फेरबदल हुई है, ड्रेस कोड वगैरह सब हुए, उसी में चर्चा कर रहे थे और बात पर प्रेशर फोन की है। तो इन लोग भी अब प्रेशर फोन अपना गाड़ी से जो भी सबको हटवा रहे हैं और इन लोग जो भी रूल रेगुलेशन जो भी नया इधर लागू हुआ है सबको लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसमें कुछ थोड़ी बहुत समस्या नहीं, लेकिन सब का समस्या का समाधान हो जाएगा और इन लोग का पूरा सहयोग है। प्रशासन और यातायात को जितना भी सुधार में जो भी कदम उठाया गया उसमें इन लोग का सारे सहयोग है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रशासन का नियम कानून सभी यात्री वाहनों के लिए लागू होना चाहिए। एसोसिएशन जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग करेगा कि जो भी नियम कानून लागू होता है वो सभी पर लागू हो, सभी यात्री वाहन पर लागू हो, न कि सिर्फ मिनी बस पर। ये सब देख के कुछ कर्मचारी और कुछ मिनी बस परिचालक माने कि परेशान हो जाते हैं कि क्या ये सरकार का कानून सिर्फ मिनी बस के लिए है। तो हमारा डीटीओ साहब से यही डिमांड है कि जो भी कानून लागू होता है हम अक्षर से पालन करेंगे, लेकिन साथ साथ शहर में अन्य चलने वाली यात्री वाहन गाड़ियों को भी ये अनुपालन करवाया। कितने टोटल बस चलते हैं अभी? हमारे शहरी सेवा में 130 मिनी बसें हैं। स्वर्णकार विकास मंच ने आज एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर आभूषण दुकानों में हुई चोरी की वारदातों का अभी तक उद्भेदन नहीं किए जाने पर पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश जाहिर किया। मंच के महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शहर में लगातार आभूषण दुकानों में चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं किया जा सका है, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आए दिन जो चोरी हो रही है इसके साथ कई घटना को जोड़ के देखा जाता है और उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बात किए हैं और आगे भी हम लोग प्रशासन को इत्तला कर रहे हैं कि अगर आप लोग इस पर प्रॉपर ढंग से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह से घटना घटती रही जमशेदपुर के स्वर्णकारों के साथ तो सभी लोग अपनी दुकान बंद करके अब हम लोग पूछ करेंगे रांची की ओर। सोनारी दास मोहल्ला में 8 वर्ष पूर्व ब्याही गई जादूगोड़ा निवासी गायत्री देवी नामक महिला ने पति एवं ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज वह पुलिस पदाधिकारियों से मिलने एसएसपी कार्यालय आई थी। गायत्री ने बताया कि ससुराल वालों द्वारा उससे हमेशा पैसे की मांग की जाती है, यहाँ तक कि दहेज के लिए उसे हमेशा मारा पीटा जाता है। उसे छोटी बच्ची है, ऐसी स्थिति में वह कहाँ जाएगी। 8 साल से हमेशा टॉर्चर करता है ससुराल से दहेज के लिए। कभी कभी ये लाओ, पैसा लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी कर कपड़ा उपड़ा जाओ लाओ, कुछ भी नहीं देते थे लोग। हमेशा से मार पीट, नहीं लाएंगे बोलने से मार पीट। 19 तारीख को बोले कि जाओ गाड़ी लेके आओ, और मेरे बाप को बोलो गाड़ी देना, हम नहीं लाएंगे। बहुत मारे मेरा ससुर, मेरा सास, मेरा ननद, मेरा हस्बैंड सब मिल के बहुत मारे। फिर 24 तारीख को यहाँ से मेरे मायके से गए लोग, खबर मिला लोग को मारपीट हुआ बोल के, तो समझा के लोग आ गए। फिर हम बोले हम नहीं जाएंगे, ये लोग आ गए। फिर वो लोग शाम को दोपहर को बहुत टॉर्चर के फिर से मारपीट करने लगे। क्यों नहीं गए तुम, ले जाने से पैसा उसे लेके आते हम लोग नहीं जाएंगे। फिर वो लोग जबरदस्ती जहर पिला दिया, मेरा ससुर, पति और मेरा सास। सामाजिक संस्था सत्याग्रह ने राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन ग्रीवांस रेडिशनल मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किए जाने का स्वागत करते हुए इसके लिए प्रशिक्षण देने और शहर की बस्तियों में पानी, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। सत्याग्रह के चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों का स्वागत करते हैं, लेकिन बस्ती क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
इसके लिए शुभकामना प्रकट करने आए हैं, दूसरे महोदय को गुलदस्ता देने के लिए आए हैं। और भी हमारे पानी की समस्या जो बस्ती में है, जो कंपनी की चारों तरफ जो चारदीवारी दी गई है, उसे सटे जितनी भी बस्तियाँ हैं, तो उस सारी बस्तियों में जो कंपनी के अंदर से नल निकाल दिया जाता तो पानी की समस्या बस्ती वालों को समाधान हो जाता। आपको ट्रामा सेंटर के भी हम लोग मांग किए, पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं कि चूँकि गर्मी के समय में जो एक्सीडेंट होता है तो पानी के अभाव में या इलाज के अभाव में जो हमारे गरीब आदमी या राही जो है डेथ कर जाते हैं, उसमें ट्रामा सेंटर की व्यवस्था जो हम मांग पहले से किए हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रामा सेंटर की व्यवस्था हो और 50 गज की दूरी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। जेएचआरसी ने स्कूल से मोबाइल टावर हटाए जाने की मांग को लेकर आज एक बार फिर लोयला स्कूल के पास जागरूकता अभियान चलाया। संस्था के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि उनके अभियान को सरकार ने संज्ञान में लेते हुए सार्वजनिक स्थलों से मोबाइल टावर हटाने का फैसला लिया है। जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर ने भी इस तरह का उन्हें भरोसा दिया है। आज हम लोग नोटिफाइड एरिया कमेटी में गए थे और आज हम लोग यहाँ पर लोयला स्कूल के बाहर में पर्चा बांट रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं कि स्कूलों में मोबाइल टावर ना हो, क्योंकि उसका जो रेडिएशन है वो बच्चों को और आम जनजीवन को प्रभाव आता है और लोगों में बीमारी फैलाता है, जानलेवा बीमारी फैलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया था पिछले वर्ष कि स्कूलों में मोबाइल टावर किसी हाल में नहीं रहेंगे। इसके बाद सरकार उसके मानने से इनकार कर रही थी। हम लोगों ने लगातार आंदोलन चलाया और सरकार, झारखंड सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि अब स्कूलों में मोबाइल टावर नहीं रहेंगे। अब ये आदेश आने के बाद जिला प्रशासन अभी भी उदासीन है और लापरवाही बरत रही है। अभी भी लोयला स्कूल जो शहर का सबसे संभ्रांत स्कूल है, इसके अंदर में मोबाइल टावर लगे हैं और बच्चों को उसका कुप्रभाव झेलना पड़ रहा है। और बच्चे के जो माँ बाप है वो बेहतर स्कूल भेजते हैं और ऊंची कीमत, ऊंची फीस चुकाते हैं और उनका जो बच्चा है वो बच्चा को यहाँ से बीमारी मिलता है। तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और आज हम लोग इसी बात के लिए जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग समझे और उसके बच्चे जो हैं वो मोबाइल टावर के कुप्रभाव से बचे। जेवीएम विधायक अरविंद सिंह ने झारखंड सरकार द्वारा स्वर्ण रेखा घाटी विकास निगम गठित किए जाने की हो रही कोशिश पर विरोध जताया है। अरविंद सिंह ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य के सारे बोर्ड निगम निष्क्रिय हो चुके हैं। वहीं अर्जुन मुंडा द्वारा स्वर्ण रेखा घाटी विकास निगम बनाने के प्रयास को राष्ट्रपति शासन में अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो थी 30 वर्षों के बाद, करीब 30-35 साल पुरानी ये प्रोजेक्ट है और इसको अब निगम बनाने की दिशा में स्वर्णरेखा घाटी विकास निगम के नाम पे इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों की जानकारी में बोर्ड और नियम जो भी यहाँ पे बने हुए हैं और जो किसी भी एंगल से प्रभावी नहीं है। सारे बोर्ड और निगम निष्क्रिय हो गए हैं। कहीं कोई सिस्टम नहीं है, कहीं कोई, चाहे झालको हो, चाहे बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे बीज निगम हो, चाहे ये सब सारी खनिज निगम हो, इस ढंग की बात है। तो एक लगता है सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत ये निगम बनाने की हो रही है और लगता है इसकी नींव जो पड़ी है वो अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में। अर्जुन मुंडा जी ने सार्वजनिक नहीं किया मगर उन्हीं के कार्यकाल में ये सारी बातें बढ़ी और आज इनडायरेक्ट रूप में कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये सारी चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। राज्य में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ लागू हुए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के लिए शहर के अधिवक्ताओं ने राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला और प्रकाश झा का स्वागत किया। राजेश शुक्ला ने कहा कि पिछले 6 महीने से वे इस प्रयास में लगे थे। आगे अधिवक्ताओं को पेंशन और प्रोत्साहन राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। झारखंड 12 वर्ष से बना, 12 वर्ष से यहाँ के अधिवक्ता या प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके कल्याण की योजनाओं को कब मूर्त रूप मिलेगा और आज 13वें वर्ष में झारखंड राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2012 लागू हो चुका है पूरे झारखंड में बजट के साथ और राज्य के अधिवक्ताओं को हम आपके माध्यम से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं
उनकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाओं को, उनके कल्याण की योजनाओं को मूर्त रूप मिल चुका है। टाटा स्टील द्वारा दूसरा राष्ट्रीय रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 5 से 7 अप्रैल तक जमशेदपुर में खेला जाएगा। ये जानकारी टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख कैप्टन अमिताभ ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में देश से विभिन्न कैटेगरी के 16 पुरुष महिला तीरंदाज भाग लेंगे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के सहयोग से सेकंड नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट जमशेदपुर में आयोजित कर रहा है, जो कि 5 से 7 अप्रैल के बीच में खेला जाएगा। इसमें हिंदुस्तान के टॉप सीनियर में 16 मेन एंड वेमेन आर्चर्स इन रिकर्व एंड कंपाउंड और टॉप 8 जूनियर आर्चर्स इन रिकर्व एंड कंपाउंड दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। और ये इसके बेस पे इसमें जो पहले दिन रैंकिंग राउंड होगा, उसके हिसाब से फिर उसके बाद ओलंपिक राउंड होगा और जो फाइनल में जाएंगे तो उसके हिसाब से इंडिया की टीम का सिलेक्शन होगा इस गेम के, इस इवेंट के आधार पर।